हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस 2.0। अभी 2.0 क्या है सर? आपका तो एक चैनल था एबीसी क्लासेस राजन। देखिए, उस चैनल पे काफी काम करता हूं मैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये चैनल मैंने अलग क्रिएट किया है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के वीडियोज होंगे एंड इजी सोल्यूशन फॉर मैथ्स, और वो भी आसान तरीके से। तो आपका लेखपाल क्या, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ऐसे एग्जाम में मीन मीडियन मोड जो आपका होता है, प्रसरण गुणांक, परास, मानक विचलन, इन पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन लेखपाल में पर्टिकुलर ये चैप्टर है जहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। चलिए शुरू से और बेसिक के साथ वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मीन और मीडियन और मोड ये होता क्या है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे। मीन मीडियन मोड होता क्या है आपका, तो यहां पे चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मीन क्या होता है, ठीक है। मीन के बारे में हम यहां पे देखेंगे। अब जैसा कि आपको पता है, मीन को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब है नंबर और संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग, ठीक है, बटे n। अब सर कौन सी संख्या, ठीक है, बटे में क्या होगा, n होगा। सर कौन सी संख्या और कौन सी संख्या का योग, देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी समझ जाएगा। तो मीन मतलब होता है माध्य, हिंदी में क्या कहेंगे, माध्य, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे लिखा हुआ है 5, 3, 4, 6 और 7 और क्या ले ले, 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक संख्या ले ली। अब बोला गया आपसे कि ये जो संख्याएं हैं इसका आप माध्य बताइए। क्या बताइए आप, माध्य बताइए। आप क्या कहेंगे कि अरे सर ने बताया था कि संख्याओं को जोड़ लो, तो 5, 3, 8, 8, 4, 12 और 12 और 6 कितना हो गया, 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27 हो गया, ठीक है। तो संख्याओं का जो योग आ गया बच्चा, कितना आ गया, 27 आ गया। और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हैं, 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे तो हमारा माध्य आ जाएगा। अब भाग करेंगे तो क्या होगा भाई, ये कंप्लीटली नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने तो ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। अब भाग कर दीजिए तो आपका हो गया 6 चौक 24 हो गया, दशमलव करके आपका आंसर आएगा, ठीक है, दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, माध्य समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे अब आपका माध्यिका के बारे में, ठीक है। तो माध्यिका क्या होता है, इस बारे में आप समझिएगा बहुत आराम से, ठीक है। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका ये कहता है कि जो संख्या दी हुई है, जैसे कि ये संख्या आपकी दी हुई है, ठीक है, इस संख्या को पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप लगाइए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, तब तो आप गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, अरे भाई पहले पूरा वीडियो तो देखिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि छोटे से बड़ा, क्या, छोटे से बड़ा, ठीक है, हमें ये करना है, ठीक है ना। चलिए, अब छोटा नंबर इसमें कौन सा है, अच्छा, छोटे से बड़ा लिखने के बाद सर क्या करना होगा, तो आपको ये काउंट करना है कि कितनी संख्याएं हैं। तो हमने काउंट किया था 3 3 6, तो आपका जो संख्या है n बराबर कितना है, 6 है। तो यहां पे आपके 2 केस आएंगे, n बराबर इवन नंबर हो सकता है और n बराबर आपका ऑड नंबर हो सकता है। ये 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे, देखिए, अगर मान लेते हैं n बराबर कितना था आपका, 5 था, मतलब जो संख्याएं थी वो कितनी थी, 5 थी। फिर आपको क्या करना था, 5 + 1/2 करना था, बराबर 6/2, मतलब आपकी जो माध्यिका होगी वो कौन सा होगा, तीसरा जो संख्या होगा, तीसरी संख्या आपकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, ये जब आपका ऑड था तब ऐसा था, अगर इवन होता तो क्या होता, तो यहां पे आप देखिए, इवन के लिए हम क्या करेंगे, तो जो आपका 6 है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा बच्चा, 2/3 आ गया। तो तीसरा, थर्ड प्लस फोर्थ, थर्ड होगा, 3rd + 4th/2, मतलब तीसरा पद कौन सा है और चौथा पद कौन सा है,
ठीक है, तो अब देखिए ये आपका पूरी संख्या है। इसको आप अब क्या करिए, आप छोटे से बड़े क्रम में जाएंगे तो तीसरा पद आपका कौन सा आएगा। देखिए पहला पद आपका कौन सा हो गया, पहला हो गया 1, फिर 2, फिर 3, 3 पे क्या आएगा 4 आएगा। तो तीसरा पद आपका क्या हो गया 4 हो गया, प्लस चौथा पद क्या आएगा 5 आएगा, प्लस 5/2 मतलब 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, समझ में नहीं आया तो परेशान मत होइएगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहां पे समझ में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आपका जब 3 आया था तो यहाँ पे तीसरे पे कौन आया था 4 आया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आ जाएगा। इसी के आगे मैं एक संख्या और लिख लेता हूं, यहाँ पे 5 और लिख लेता हूं 6 और लिख लेता हूं 5। मैंने इतना बढ़ा दिया इसको, ठीक है, मैंने इतना आगे कर दिया। मैंने क्यों आगे कर दिया, क्योंकि अब आपने सीख लिया माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है। अब आपको सीखना है मोड। मोड मतलब क्या होता है सर, मोड मतलब होता है बहुलक। क्या होता है, बहुलक। अब देखिए बहुलक नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुलक ये ला है, ठीक है, बहुलक नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत बार मतलब ज्यादा बार जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो वही आपका क्या होगा, वही आपका बहुलक होगा। तो इसमें देखिए एक बार 5 यहां रिपीट हुआ, ठीक है, एक बार यहां रिपीट हुआ, एक बार यहां रिपीट हुआ। तो 5 ऐसी संख्या है जो 3 बार रिपीट हो रही है सबसे ज्यादा बार, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपको पूछा गया है एनटीपीसी। किसमें पूछा गया है मेरे दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था 9 मई को, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट था। कौन सा, मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ये संख्या आपके पास दे दी है, इसका आपको क्या निकालना है मेरे दोस्तों, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुलक मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही हो। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 12 दिख रहा है। 12 आपका यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो बहुलक आपका 12 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, माध्य निकालने को। तो माध्य आपका क्या हो जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, 12 बार 24, 12 36। तो 12 को 3 बार जोड़ा आपने, 36 आ गया। और बाकी सबको जोड़ लेते हैं, तो 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 2, 22 और 8, 30। ठीक है, 30 हो गया। 30 और 9 कितना हो गया, 39 और एक 40, 4, 44। ठीक है, 44 हो गया। तो 6, 4, 10 का 0, 4, 3, 7 और एक 8। तो माध्य कितना आ गया, योग 80 आ गया। अब देख लीजिए संख्याएं कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है तो 10 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका कट गया। तो माध्य कितना आ गया, 8 आ गया। आपको अंतर पूछ रहा था, तो 12 में से 8 घटा देंगे, आपका 4। देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलेगा और कितने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको मैं लॉक कर दूं यहां पे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्रेक्षणों 29, 36, 21, 18, 7, 19 के का माध्य जो है 21.25 है। कितना है, 21.25। तो माध्य बराबर क्या होता है मेरे बच्चा, माध्य बराबर होता है योग बटे कुल संख्या मतलब n। ठीक है, चलिए और कह रहा है और प्रेक्षणों 29, 22, 15, 15, 22, 18, 21 पी का बहुलक 29 है। तो p माइनस k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य हमें दे रखा है 21.25 बराबर। अब योग हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम योग करके देख लेते हैं। तो 9, 6, 15, 15 और एक 16, 16, 4, 20, 4, 24, 24 और 24 और 6, 30
और एक 31 और एक 9, 40 का 0 हासिल लगा 4, 4 और एक 5, 5 और एक 6, 6 2 8, 8 2 10, 3 13, 130। और ये k और k प्लस 2k हो गया, जोड़ लिया मैंने। बटे में क्या लिखेंगे हम, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं आपके पास। ठीक है, यहां से अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको p माइनस के फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। देखिए अगर हम सॉल्व करें, 21 25 गुणे 8 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, बराबर 130 प्लस 2k। ठीक है, तो ये हो गया 25 चौक 100, 25 अठे 200 और 25 पचे 125, और ये हो गया 4 दूनी 8 और 85 दूनी 170, 170 बराबर 130 प्लस 2k, तो 2k बराबर आपका आ गया 40 और k बराबर कितना आ गया 20। मेरे बच्चों k बराबर आपने 20 निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए आप। चलिए आगे अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है p की वैल्यू। क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो संख्या है 29 22 15 15, ठीक है, 22 18 21 pp, बहुलक हमें निकालना है। बहुलक तो हमें दे रखा है, बहुलक कितना है मेरे दोस्तों, 29 है। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई p की वैल्यू भी 29 है। सर कैसे, जबरदस्ती वाला काम मत करिए, बताइए कैसे आया। देखिए बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो। देखिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, 29 एक बार आया है, 29 एक बार आया है। ठीक है, और कहीं तो नहीं आया 29, और कहीं नहीं आया। ठीक है, 15 देखिए 15 एक बार यहां आया, एक बार यहां आया। 15 आपका 15 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, 22 आपका यहां और यहां 2 बार 22 भी आया है। ठीक है, 22 आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया है। लेकिन बहुलक क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया 29 है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा बार कौन आया होगा, 29 आया होगा। तो 29 तो अभी एक ही बार है, और अगर यहां पे भी हम 29 लिखेंगे तो 2 बार हो गया, और 2 बार तो 15 भी है और 22 भी है, तो इस p को भी हमको 29 लिखना पड़ेगा। तो बस आ गया, आपको करना क्या था, p माइनस के, मतलब 29 माइनस 20 बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आपका आंसर आ गया, 9। ठीक है, चलिए देखिए आपका ऑप्शन, ये देखिए दोस्तों 9 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये भी आपका क्वेश्चन कहां पूछा गया था, ये पूछा गया था एनटीपीसी 9th शिफ्ट में, मॉर्निंग में ही। एक ही शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। नहीं बच्चों, धीरे धीरे नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को समझाना भी है मुझे, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 मैंने ऊपर करा दिए। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करिए। अब बात ये है ना, नंबर बहुत बड़े दे रखे हैं। ठीक है, मतलब नंबर जो है बहुत ज्यादा दे रखे हैं। ठीक है, तो माध्यिका आपको पता है, माध्यिका निकालना है। तो अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों सर इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए माध्यिका बराबर, पहले हम गिन लेते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12। 12 का मतलब क्या हो गया, छठा पद प्लस 7वां पद बटे 2। ठीक है, 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो छठा पद प्लस 7वां पद। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए, अगर आप इसको पूरे को पूरे सीरीज को छोटे से बड़े में लगाने बैठ जाएंगे ना, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, आप सबसे छोटा ढूंढेंगे ना, सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया माइनस वाला, 1 हो गया। उसके बाद माइनस में 1 ही है, उसके बाद ये 0 हो गया, 2 हो गया, 2 संख्या हो गई। उसके बाद हम कहां जाएंगे, ये हो गया 3 हो गया। उसके बाद ये 3.5 4 हो गया। उसके बाद 4 और ये आपका 5 हो गया। उसके बाद छठा नंबर देखिए कौन है, 4.6। तो हमें छठा ही तो चाहिए था, तो 4.6 हमारा छठा हो गया।
और अगला कौन सा हो जाएगा सातवां 4.6 के बाद 5.2 ये हमारा सातवां हो गया। तो दोस्तों हम क्यों पूरा का पूरा काउंट करें, पूरा का पूरा और वही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। हम क्यों लिखें जब हमें केवल छठे और सातवें पद से मतलब है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां उसको करने से बचिए, ठीक है। तो हो गया सर 5.2 ही आएगा ना, बस देख लीजिएगा। तो ये हो गया 6 2 8 और 5 4 9 10/2 हो गया, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 9 18, 4.9 ये रहा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत शानदार था, अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये नया वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैथ्स के क्वेश्चन यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। के का मान ज्ञात कीजिए अगर 3 3 4 5 के 11 17 18 की माध्यिका 6 है। माध्यिका हमें दे रखा है, ठीक है, कितनी है, 6 है। इसका मतलब है, और ये एक चीज देखिएगा कि जो छठा मतलब जो छठे नंबर पे आएगा, ये सब क्या है, ये आपका ऑलरेडी छोटे से बड़े क्रम में दे रखा है, ठीक है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, 6 तो पहले ही दे रखा है माध्यिका। तो हमें ये के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तभी तो कुछ हो पाएगा। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। इसका मतलब 2 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे 2 बराबर 6। ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं चौथा पद कौन सा होगा, 1 2 3 4, चौथा पद आपका 5 हो गया और पांचवा पद आपका के ही होगा बटे 2 बराबर 6। अब 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया कितना आएगा, 12 में से 5 गया बच्चा कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब स्पीड पकड़ा जाए, क्या पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि निम्न डेटा का बहुलक जो है 6 है, ठीक है। तो ये जो आपको दे रखा है और 13 में के का मान आपको बताना है। बहुलक आपको जब दे रखा है 6 है, बहुलक 6 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार देखिए क्या रिपीट हो रहा है, 3 8 6 7 1 6 10 6 7 2 के, ठीक है। तो एक बार 6 यहां पे हो गया, एक बार 6 यहां पे हो गया और एक बार 6 यहां पे हो गया। तो ये भी मेरे बच्चा क्या होगा, 6 ही होगा। क्यों सर, जबरदस्ती वाली बात नहीं। देखिए आपका 7 यहां पे है, 7 यहां पे है और यहां पे है। 7 कितनी बार है, आप कहोगे सर 3 बार है। 6 कितनी बार है, कहोगे कि सर देखने में तो 3 बार है, लेकिन सर आपने बोल दिया कि 2 के + 2 भी 6 ही है। क्यों मैंने बोला कि 7 भी 3 बार है, 6 भी 3 बार है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बहुलक आपका 6 है। इसका मतलब 2k + 2 भी जो है वो हमारा 6 के बराबर है। बस यहां से क्या आ जाएगा, ये 4 हो गया और 4 तो 2 आपका के बराबर 2 आपका आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए दी गई संख्याओं के माध्य और माध्यिका का अंतर बताइए, ठीक है। तो भाई माध्य बताना है और माध्यिका बताना है, स्पीड पकड़िए। अब माध्य मतलब आप जान ही गए होंगे, माध्य बराबर पहले तो योग बटे n, ठीक है, योग बटे n। और माध्यिका बराबर क्या हो गया, माध्यिका ये, ठीक है। माध्यिका बराबर कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 11 ही है ना, 3 3 6 3 9 10 1 11, 11 है तो +1 कर दीजिए बटे 2 मतलब छठा संख्या कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या देख लें बच्चा, इसमें कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, 27। 27 से भी छोटा कोई है क्या, नहीं। तो 1 हो गया, ठीक है, 27। 27 के बाद 28 2 28 3 4 5
6, तो 30 आ गया। छठे नंबर पे कौन आया? 30 आया। तो माध्यिका हमारी क्या आ गई बच्चा? माध्यिका हमारी 30 आ गई। एक काम तो खत्म। अब हमें क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है ना, हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 1 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30 और 6 36 और 3 39, 39 और 1 40, 40 और 10 50 का 0, हासिल लगा 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 2 20, 3 23, 3 26, 2 28, 28 2 30, 3 33। तो 330 बटे कितना आएगा आपका? 11 आएगा। 11 आया था, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 से 11 तिहाई 33। तो हमारा जो माध्य आ गया वो कितना आ गया मेरे बच्चों? 30 आ गया। अब क्या कह रहा था? माध्य और माध्यिका का अंतर। तो 30 30 और 30, ये भी आपका 30 आया और माध्यिका भी आपकी 30 आ गई। तो अंतर कितना हो जाएगा? अंतर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यदि संख्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि संख्या 16 18 x 22 19 और 20 का माध्य जो है वो मोड के समान है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब माध्य जो है मोड के समान है, तो हमें x का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो माध्य जो हमारा है, मोड मतलब क्या हो गया? बहुलक, ठीक है, बहुलक। तो माध्य क्या हो जाएगा हमारा? जितनी संख्याएं उनको जोड़ लें, ठीक है। तो 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 5 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 2 2 2 2 4 और 1 5, 2 7 और 1 8 और 1 9। तो 95 प्लस x बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 है और बहुलक के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें यहाँ पे पता नहीं है कि बहुलक क्या है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो x है ना, यही आपका बहुलक भी होगा, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 95 प्लस x बराबर आपका हो गया 6x। तो यहाँ से हो गया 5x बराबर 95 और यहाँ से आपका x बराबर क्या हो जाएगा? 5 1 5, 5 9 45। तो C 19 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो भी है, यदि एक अवलोकन का बहुलक जो है 15 है और उसकी माध्यिका 9 है, तो अवलोकन का माध्य ज्ञात करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए बहुलक आपको दे रखा है 15, तो बहुलक बराबर होता है क्या? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। इस पे बेस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको बहुलक 15 दे रखा है, माध्यिका कितनी है? 3 और माध्यिका यहाँ पे 9 दे रखा है, तो 9 3 27 हो गया, माइनस माध्य आपको ज्ञात करना है, तो 2 माध्य को मैं x लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2x बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, 2x बराबर क्या हो जाएगा? 5 7 में से 5 गया 2 और 2 में से गया 1 और x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यही आपका क्या आ गया? माध्य आ गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा मेरे बच्चों तो नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। माध्य और माध्यिका के बीच का अनुपात इतना है और बहुलक इतना है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है? 30 बराबर 3 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका कितनी है? यहाँ पे 3 है,
3 हो गया, ठीक है, 3x हो जाएगा माइनस, और 2 गुणे आपका माध्य कितना हो गया, 2x आपका माध्य हो गया, तो 2x फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखवाया था। तो 30 बराबर हो गया 9x माइनस 4x, ठीक है, और यहां से आपका हो गया 5x बराबर 30, और x बराबर आपका कितना हो गया 5 छक 30, ठीक है। और माध्यिका आपसे कितनी, माध्यिका कितना है आपका 3 है, माध्यिका कितना है 3x है ना, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो इसमें हम आपको क्या करना है 3 का गुणा कर देना है, तो आपका 18 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए, प्रेक्षण का माध्य बहुलक का 5 गुना है। जो माध्य है बहुत ध्यान से समझिएगा, माध्य जो है वो बहुलक का, ठीक है, बहुलक जितना भी है उसका 5 गुना है, तो हम 5 का गुणा अगर इधर कर दें तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। यदि माध्यिका 11 है तो प्रेषण का बहुलक क्या होगा, तो ठीक है आपको पता है भाई, बहुलक बराबर, बस राइटिंग गंदी बन रही है, 3, ठीक है, माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। चलिए, अब आपसे क्या कह रहा था कि इसका मतलब क्या है, ये देखिए, जो आपका माध्य है, माध्य, और ये आपका क्या था बहुलक, ठीक है, बहुलक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, माध्य जो है बहुलक का 5 गुना है, मतलब बहुलक अगर x है तो माध्य कितना होगा 5x होगा। ये बात समझ में आई, अगर बहुलक x है तो माध्य कितना होगा 5x होगा। तो बहुलक अगर x है तो 3 माध्यिका को हम लिख देते हैं, माध्यिका ही लिख लेते हैं यार, ठीक है। और नहीं, माध्यिका तो दे रखा है ना, माध्यिका तो 11 दे रखा है, अरे मेरे दोस्तों माध्यिका तो 11 दे रखा है। चलिए, तो 3 गुणे 11, ठीक है, माइनस 2, और माध्य कितना हो गया इंटू 5x, ठीक है। तो ये हो गया आपका x बराबर 33 माइनस 10x, और ये 10x इधर आएगा तो 11x बराबर 33, तो x बराबर 3, इतना आपका आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा था, बहुलक पूछ रहा था, तो बहुलक आपका 3 आ गया, ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का माध्य और माध्यिका क्रमशः, 3 संख्याएं हैं, मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ठीक है। 3 संख्याओं का माध्य और माध्यिका, माध्य हमें दे रखा है कितना 10, और माध्यिका हमें दे रखा है 12, ठीक है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी जो होगी वो 7x हो जाएगी, और जो छोटी होगी वो 2x हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी जो होगी वो 2x होगी, और जो सबसे बड़ी है वो 7x है, ठीक है। तो जो बीच में होगा वो कौन सा होगा, तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका वही तो होता है जो संख्या बीच में निकल के आती है। माध्यिका आपकी क्या होती है, माध्यिका तो यही होती है ना जो संख्या आपकी बीच में निकल के आती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो दूसरी संख्या है वो आपका 12 है, जो दूसरा संख्या है वो आपका 12 है, ठीक है। अब अगर हम इनको जोड़ लें तो 7 2 9 कितना हो गया 9x प्लस 12 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर माध्य, माध्य में कितना है 10 है, ठीक है। माध्य कितना है आपका 10 दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए आप, माध्य आपका 10 दे रखा है। तो यहाँ से आपका हो गया 9x प्लस 12 बराबर 30, और 9x बराबर आपका हो गया 18, और x बराबर आपका हो गया 2, ठीक है। देखिए बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा था,
अंतर कितना होगा, तो इनके बीच में अंतर कितना है, 5 और 7 और 2 में अंतर कितना है, 5 का है। तो 5 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 आ गया। ये रहा आपका राइट आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो इसको अगर हम घटा देंगे 14 में से 4 तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। यदि माध्य 40 है, ओ माय गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। माध्य 40 है और मानक विचलन 8 है, तो भाई साहब विचरण गुणांक बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच्ची में बच्चा इसको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन, मानक विचलन बटे माध्य, ठीक है, और इंटू 100। परसेंटेज में भी आपका आंसर है, ये आप देख रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम कहते हैं मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। माध्य को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आपको दे रखा है मानक विचलन 8 और माध्य 40 है, गुणे 100, तो 8 पंच 40 और 5 दूनी 10, तो ये आपका 20% आपका राइट आंसर आ गया। देखिए मेरे बच्चों, है तो बहुत आसान, लेकिन सच में अगर ये फॉर्मूला आपको ना याद हो, ये फॉर्मूला आपको ना याद हो, ये वाला, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे क्या। तो इसलिए ये फॉर्मूला बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। ये रहा, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वितरण का प्रसरण जो है 144 है और गुणांक भिन्नता कितना है, 40% है, तो माध्य ज्ञात करिए। तो आपको माध्य ज्ञात करना है। ये देखिए, जो 40% दे रखा है, ये 40% है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो यही है सर, 40/100, और इसका मतलब क्या होता है सर, 2/5, ठीक है, यही तो होता है, काटेंगे तो 2/5 आएगा। ये 40%, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये जो 40% है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। परसेंट में आपका ये क्या निकल के आया था, 20% आपका आंसर निकल के आया था, ये वाला 20% आपका आंसर निकल के आया था। ये आपका क्या था, ये आपका विचरण गुणांक था परसेंटेज में, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका विचरण गुणांक है। 40% क्या है आपका विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, SD/M। अब SD क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया, मानक विचलन, तो मतलब 2 आपका मानक विचलन है और M आपका माध्य है, M आपका क्या है, माध्य है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है प्रसरण कितना है, 144। प्रसरण मतलब हो गया आपका, प्रसरण हो गया 144, ठीक है। तो यहाँ से आपको मानक विचलन अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये प्रसरण जो होता है सिग्मा स्क्वायर होता है, क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। और मानक विचलन जो होता है हमारा, मानक विचलन, ठीक है, तो मानक विचलन क्या होता है हमारा, सिग्मा होता है। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर सिग्मा, प्रसरण जो हमारा है 144 है और उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, विचलन, मानक विचलन कितना होगा हमारा, सिग्मा बराबर 12 होगा, 12 का ही तो स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हमें मानक विचलन पता चल गया 12, और यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 2/5, तो यहाँ पे मानक विचलन 2 और ये हमारा 12 के इक्वल करेंगे तो 2 छंग 12 कितनी बार में गया, 6 बार में। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 6 का मल्टीप्लाई जब हम माध्य में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और आपसे माध्य ही तो पूछ रहा था, माध्य, तो माध्य कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझा दूं, एक बार फिर से समझा दूं, चलिए एक बार फिर से।
एक बार फिर से, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक बार फिर से, सर नहीं समझ में आया। ऑप्शन में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन भी मैंने मिटा दिया। चलिए, मैंने आपसे कहा पेन, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे कहा ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन वाला मानक विचलन बटे माध्य, ठीक है। हमने आपसे कहा कि मेरे दोस्त विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य, ये आप याद रखना, ठीक है। ये तो मैंने कहा × 100। अब आपसे कह रहा है 40%, मतलब वो क्या दे रखा है आपको, 40% विचरण गुणांक दे रखा है, ठीक है। 40% को अगर हम 2/5 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारा है, ये मानक विचलन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है मीन, मीन मतलब माध्य, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपसे कह रहा है प्रसरण दे रखा है, प्रसरण गुणांक, ठीक है, मतलब सिग्मा स्क्वायर आपको दे रखा है, कितना, 144। मैंने आपसे कहा यहां से आप मानक विचलन निकाल लेंगे, ठीक है, मानक विचलन आप यहां से निकाल लेंगे, सिग्मा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको सिग्मा दिया होगा, अगर आपको सिग्मा दिया है मतलब मानक विचलन दिया हुआ है, और आपसे डायरेक्ट पूछ ले प्रसरण गुणांक क्या होगा, तो आपको उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से मानक विचलन यहाँ पे 2 था और आपका आया 12, तो यहाँ से जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, माध्य पूछ रहा है। माध्य कितना है, 5 है, उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। मेरे बच्चा आपका राइट आंसर आ जाएगा, 30 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नोट करके रखिएगा कॉपी में अपने। देखिए, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है माध्य विचलन बताइए। माध्य विचलन मतलब क्या होता है, मीन डेविएशन। क्या, मीन डेविएशन आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब आप समझिएगा माध्य से, ठीक है ना, माध्य से आपको माध्य विचलन निकालना है। तो देखिए माध्य जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं x बार, ठीक है, x बार। तो यहां से हम अगर x बार निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, मतलब सबको जोड़ लीजिए, यही माध्य को हम x बार कहते हैं। और माध्य विचलन जो होता है हमारा, माध्य विचलन जो होता है हमारा वो क्या होता है, माध्य विचलन जो होता है हमारा, ठीक है, ये होता है हमारा x माइनस एक्स बार, ठीक है। अब सर ये क्या मतलब है, तो देखिए इसको मतलब ये है समीशन मॉड x माइनस एक्स बार। बस बेटा प्यार से जरा समझिएगा, ठीक है, ये होता है। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पहले हम माध्य निकालते हैं। तो इनको जोड़ लीजिए, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी, 8 संख्या है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ लें तो क्या हो जाएगा हमारा,
8, 9 4 13, 13 और 7 20, 10 30, 5 35, 4 39 और 1 40 और 40 48 तो 50 56, कितना आ गया? 56 आ गया। तो ये आपका हो गया 7। ठीक है, तो आपका कितना आ गया? x बार आ गया 7। और x का क्या मतलब है? x का मतलब ये है, अभी अभी थोड़ी देर में कर देंगे। अरे नीलम से करा लो ना, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, देखिएगा आपका x बार निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ये जो x है, x की वैल्यू क्या है? मतलब ये 4 है। ठीक है, ठीक है, हमें बस घटाना है। 7 में से 4 गया, 3 आएगा, प्लस मॉड का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने मॉड लगाया है, ये जो मैंने मॉड लगाया, मॉड का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो हमारी है निगेटिव में नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और समेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है योग। क्या होता है? योग होता है। तो 3 हो गया। अब 7 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7 में से 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 7 में से 10 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और 7 में से 4 घटाएंगे कितना? 3 हो जाएगा। कहाँ गया? 3 हो जाएगा। और 7 में से 9 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और 7 में से 8 घटाएंगे 1 हो जाएगा। यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, अब हमारी संख्याएं कितनी है? 8 हैं, बटे में 8 कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 3 13, 2 15 और 1 16। तो 16 बटे 8। ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा कुछ है यहाँ पे जो आपको समझ में ना आया हो? ऐसा कुछ भी है जो आपको समझ में ना आया हो तो देखिए, एक बार फिर से बता दूं। आपको माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन निकालने के लिए पहले आपको बार x बार निकालना होगा, मतलब माध्य निकालना होगा, जैसे आप हमेशा निकालते हो। माध्य आपने निकाल लिया 7। ठीक है, अब आपको माध्य विचलन का मतलब क्या हो गया कि बस जो संख्याएं हैं x माइनस x बार, ये आपको निकालना है। ठीक है, मतलब 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। और देखिए 7 में से 9 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा। 7 में से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। 9 आएगा, 1 आएगा। बस वही मैंने किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि प्रसरण क्या होता है। प्रसरण होता है आपका, प्रसरण बराबर क्या होता है? ठीक है, बराबर ये होता है आपका x माइनस x बार बटे, ठीक है, का n, और ये होता है स्क्वायर। बस स्क्वायर करना है। इसके पहले आपने क्या किया था? स्क्वायर नहीं था, अब आपको स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे निकाल लेना है x बार। तो x बार आपका कितना आ जाएगा? इनको अगर मैं जोड़ लूँ तो 25 25 50 हो गया, ये दोनों 50 हो गया। और 19 20 20 10 30 4 34, तो 84 कितना हो गया? 84 बटे 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो ये हो गया आपका x बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मतलब आपको घटाना है। 21 में से 19 घटाइए। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे x माइनस x बार जो आपका लिखा हुआ है। तो x बार की वैल्यू 21 आ गई। 21 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6, और 6 का स्क्वायर 36 बटे 21 में से 24 घटाएंगे 3, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 21 में से 26 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 बटे n मतलब 4। तो आपका हो गया 36 और 4 40 हो गया 40,
और 25 5 30 4 34, तो 74 हो गया। 74/4 और इसको आप काटेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4/32 बचा 2, 18.5। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। प्रसरण आपसे पूछा था, प्रसरण निकालने के लिए क्या करना होता है? प्रसरण आपका ये होता है, ये फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके लेखपाल में आ गए तो आप छोड़ के चले आएंगे। ठीक है, x माइनस एक्स बार का होल का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर बटे n। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा 15 संख्याओं का माध्य कितना है? x है। 15 संख्याओं का माध्य आपका x है। ठीक है, तो माध्य मतलब जानते ही हैं आपकी योग बटे n बराबर माध्य। ठीक है, इसका मतलब है माध्य x है और यहाँ पे 15 आपको दे रखा है। ठीक है, योग क्या है हमको तो नहीं पता, योग क्या है वो तो नहीं पता। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, तो अगर आप प्रत्येक संख्या को जो ऊपर जो संख्याएं थी, ठीक है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इधर भी 3 का गुणा, मतलब माध्य आपका कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल। तो नया माध्य क्या होगा? माध्य मतलब जो भी आएगा उसमें 3 का गुणा कर देंगे माध्य में, ये आपका सिंपल सा हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमें क्या करना है? परास ज्ञात करना है। क्या? परास। ठीक है, परास मतलब क्या होता है कि जो आपकी हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू, ठीक है, या हायर नंबर कह दीजिए, माइनस लोअर, ठीक है, माइनस लोअर वैल्यू को घटा देंगे तो यही आपका परास हो जाता है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? 2 4 8 30 30 40, तो सबसे बड़ा 40 है। उसमें से आप सबसे छोटा घटाएंगे तो 40 में से सबसे छोटा कौन है? 0 है, तो 0 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40 ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। देखिए 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक मैंने थोड़ा सा स्लो पढ़ाया। देखिए दोस्तों, आपका मीन, मीडियन, मोड, मानक विचलन, प्रसरण गुणांक, परास, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बहुत ही स्लोली कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो एक बार और चीज़ों को क्या करिएगा, देखिए ये चीज़ें भूलती बहुत जल्दी हैं, इसलिए जो फॉर्मूला है इसका, उस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप में कम से कम 3 क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको जो लेखपाल का आपका प्लेलिस्ट है वो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख लीजिएगा बाकी सारे वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।